बेटा क्या है ना, युद्ध में उतरने से पहले, युद्ध में लड़ने से पहले ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो कितना शक्तिशाली है, कितना बलवान है। कोई भी एग्जाम हो बेटा, जब तक उस एग्जाम का सिलेबस नहीं पता है ना, या सिलेबस में क्लैरिटी नहीं है या कंफ्यूजन बनी हुई है, आप उस एग्जाम में एक्सेल नहीं कर सकते हो। राइट बच्चों, आज की वीडियो सिंपल क्लियर होने वाली है। मैं आपको कॉमर्स डोमेन का सिलेबस एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और कैसे, क्या रणनीति बनाएंगे आप इस कॉमर्स डोमेन के सीयूईटी के महायुद्ध के लिए, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं। सबसे पहले वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष सूर्यवंशी, और मैं जस्ट सीयूटी के चैनल पे आपको कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, और सीयूईटी में आपको आगे तक ले जाने का वादा भी करता हूं। बेटा आज बात होने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया, राइट, जेएनयू, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जिन बच्चों का जाने का सपना होता है, सीयूईटी का पेपर देके और फॉर्म उन्होंने फिलअप कर दिया है, तो कॉमर्स में उनको क्या सिलेबस देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा अगर आपको खुद से सिलेबस डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, तो क्या तरीका है वो भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहले बेटा, अगर हम बात करें अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट की, बेटा सबसे पहले एक बात समझो, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में भी और बीएसटी के सब्जेक्ट में भी बेटा सेम सिलेबस आता है, समझ रहे हो ना। जो सिलेबस आपके क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का था, राइट, जो सिलेबस क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड का था, वही सिलेबस सीयूईटी में भी है। जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में बेटा, पार्टनरशिप क्या है, डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर एंड पास्ट एडजस्टमेंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप बात करें रिकंस्टिट्यूशन की, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, गुडविल, गुडविल में आपके मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, यहां से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर बेटा आपका एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इन सब टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्लस वही पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, रिजर्व्स एडजस्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। बस एक फर्क है कि लिख के नहीं आना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिंपल जाना है, एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज में एबीसीडी टिक करके घर चले आना है। बस एमसीक्यूज का सही होना जरूरी, नहीं तो निगेटिव मार्किंग बहुत होती है और अकाउंट्स बहुत बच्चों को परेशान करता है। फिर आता है बेटा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, तो डिसोल्यूशन यहाँ पे भी वही आएगा बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, ठीक है ना। और ये पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे हम बचे हुए पैसे को बांटेंगे, सेल ऑफ अ टू अ कंपनी, इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सारी चीजें आपको सेम टू सेम अपने क्लास 12 की देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप शेयर डिवेंचर की बात करो, अगेन सारी चीजें सेम है। शेयर कैपिटल क्या होता है, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, पार प्रीमियम, है ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट। फिर डिवेंचर्स में अगेन वही सेम चीजें, इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स एंड पार प्रीमियम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इशू करना, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये सारी चीजें अगेन रिपीटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर आप बात करते हो बेटा, तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट की अगर बात की जाए, तो मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशंस एंड प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको जो क्लास 12 में मिलती हैं वही यहाँ पे भी मिलेंगी। फर्क क्या है, सीयूईटी में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। रेशियो, वही चार तरीके के रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो। और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अकाउंट से सिलेबस को डिटेल में इसलिए बता दिया मैंने, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अकाउंट्स में कंफ्यूजन ही बहुत होती है, ठीक है ना, इसलिए डिटेल में समझा दिया है। एंड बेटा आप इस सिलेबस को, ऐसा नहीं है कि यही से आपको मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूं बेटा कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पे जाके आप अकाउंट्स या बीएसटी या इकोनॉमिक्स या किसी भी अदर डोमेन के सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये बेटा आपका सीयूटी यूजी 2026 का सिलेबस, वेबसाइट का नाम है cut.nta.nic.in, और आप यहां पे जाएंगे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहां पे डिटेल में मिल जाएगा। जैसे बिजनेस स्टडीज की अगर आप बात करेंगे, तो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस यहाँ पे अगेन आपको डिटेल में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। डन हो गई बात यहाँ पे, तो ये डिटेल में सिलेबस है। बाकी बीएसटी और इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। बेटा बीएसटी में भी सेम चीजें, जो क्लास 12th में पढ़ा था वही यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर, एफडब्ल्यू टेलर, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट डिलीट हो गया था,
पिछले साल इस साल ऐड हो गया दोबारा से। मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेम टू सेम, डिट्टो कॉपी, कोई चेंज नहीं है। फिर भी डाउट हो डिटेल में वेबसाइट पे जाओ चेक कर लो। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सेम टू सेम है, लेकिन इन्होंने इस साल थोड़ा सा अनफेयर भी है, मुझे लगता है अनफेयर है। इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना लेंदी नहीं होना चाहिए था। इकोनॉमिक्स में क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि बेटा कोई ना कोई इस बात को नोटिस करेगा और आगे आने वाले सालों में माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिलीट किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इशू है कि इतना लेंदी सिलेबस 50 क्वेश्चन करने के लिए इट इज नॉट फेयर। फिलहाल आ तो रहा ही है भाई, हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? हम पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर मैं कोर्स 1 को देखूं तो बेटा यहां पे आप जानते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, आपने क्लास 11 में क्या क्या पढ़ा था बेटा। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो यूटिलिटी अप्रोच आपने पढ़ा था, टू कमोडिटी केस, कंज्यूमर बजट एंड ऑप्टिमल चॉइस, ये देखना है आपको। फिर बेटा अगेन डिमांड, डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, मतलब पूरा का पूरा डिमांड का चैप्टर आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। फिर यूनिट 2 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, आप डिटेल में चेक कर सकते हो, टीपी एपी एमपी। फिर आता है बेटा आपका वो मार्केट वाला सीन, है ना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, एप्लीकेशन, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। फिर सप्लाई की बात करें तो मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट। तो ये सारे टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बेटा अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सेम टू सेम हु बहू डिट्टो कॉपी सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर रखा है बेटा। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है ना, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई प्लस वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला, वो यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट बजट, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, 4 यूनिट होती है ना एनसीईआरटी के हिसाब से, तो चारों यूनिट यहाँ पे लिखी है। डेवलपमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, करंट चैलेंजेस में वही सब, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर, इंडिया पाकिस्तान चाइना का कंपैरिजन। फिलहाल फिलहाल अगर आपको डिटेल में बेटा सिलेबस देखना है इकोनॉमिक्स का भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए और ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप जाके देख सकते हैं। प्रिंट कराना हो डाउनलोड करके इसको प्रिंट कर लो, या जो मैं ये पीपीटी दूंगा ये भी ब्लैक कलर की है, तो चाहो तो इसको भी प्रिंट कर सकते हो। बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपके लिए है, और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बेटा, नंबर सबसे पहले सेव कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो बताता हूं, 8005238556, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करिए, कोई इशू नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, नंबर सेव कर लीजिए। हो सकता है आज आपको कोई डाउट ना हो सकता है आज आपको कोई काम ना हो, लेकिन कल आप जब सीयूटी की काउंसलिंग में जाएंगे, जब आप सीयूटी का पेपर देने जाएंगे, तो आपको काम आएगा, ठीक है ना, काम आएगा, बता रहा हूं। और बाकी सेव कर लीजिए मेरे नाम से, हर्ष भैया के नाम से या जस्ट कॉमर्स के नाम से, ठीक है ना। और बेटा रही बात एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रेटजी की, तो पहले इसके पहले, इस वीडियो के पहले एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जहां पे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रेटजी बताई है। बेटा बहुत सिंपल है, क्लास 12th में जो पढ़ा है रिवाइज वही करना है, तरीका अलग है। क्लास 12th में टाइम ज्यादा मिलता था, धीरे धीरे पढ़ते थे, सीयूईटी में फटाफट पढ़ना है, ठीक है ना। तो पूरा सिलेबस सबसे पहले बेटा आपको कवर करना ही है, उसमें आपको कोई भी अगर ये कह रहा हो कि सिलेबस कवर नहीं करना है तो तुरंत, है ना, वहां से भाग लीजिए, वहां से तुरंत निकल लीजिए। सिलेबस कवर करने के साथ साथ बेटा आपको जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, एज मच एमसीक्यूज एज यू कैन, है ना, प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और इसके अलावा बेटा एमसीक्यू का एनालिसिस, यानी कि जिन टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, कैसे गलत हो रहे हैं, तो एमसीक्यू का एनालिसिस करना आपके लिए अगेन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जिस चैनल पे आप अभी हैं उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो भैया अगर चाहते हो कि सीयूटी हर्ष भैया पढ़ाएं तो तुम्हारा सपोर्ट बेटा बहुत कस के चाहिए, बहुत कायदे से चाहिए। बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल है बेटा, एक इतने बड़े मार्केट में जहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जहां पे इतने ग्रेट ग्रेट लोग हैं,
उनके बीच में अपनी जगह बनाना, ठीक है ना। बच्चे सपोर्ट करेंगे तो ही जगह बन पाएगी, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ठीक है ना। तो आपको बेटा सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आपके दोस्त यार सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, उनको शेयर करिए और उनको बताइए कि वाई टू फियर व्हेन हर्ष भैया इज हियर ऑल्सो इन सीयूटी एग्जाम। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, जय हिंद।